ओम नमः चंडिकाय नमः। इसे श्री चंडी कवच में ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठान छंद चामुंडा देवता अगन्यास द्वारा कही गई माताएं बीज दिगंब देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पष्टांगभूत जप में इसका विनि प्रयोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री जगदम्बा की प्रति के लिए सप्तशती के पाठांकभूत जप से इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी को भी नहीं सामने प्रकट किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय और परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपवास करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनमें प्रथम पृथक नाम बताइए। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी रूप चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति कूष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता देवी के छठे रूप को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि और आठवें को महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा के नाम से सिद्धिदात्री है। सब नाम सर्वस्व महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं और प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उनका सभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई पड़ती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभूद्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत तथा आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवार, इंद्राणी ऐरावत हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, जगमाती महेश्वरी वह सब पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। विषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस प्रकार के आभूषणों से विशोभित हैं। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण, शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल और उन्मत्त, सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हुई हैं और अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में दैत्यों के शरीर का नाश करने वाले, भक्तों का अभय देने वाली और देवताओं का कल्याण करने वाली, यही उनके अस्त्र धारण उद्देश्य हैं। कवच आरंभ करने के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना तो कठिन शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, मेरी वाराही और नेत्य कोण में खड़ धारणी देवी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वाराही और वार्धंग्य कोण में वृक पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। और वैष्णवी देवी नीचे की ओर, मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सब को अपना वाहन मानने वाली चामुंडा देवी, दसों भूत दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजय पीछे से, मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धेश्वरी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की घंटा देवी मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलो तथा भक्ति साकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कोमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रवेश की रक्षा करे। चंद्रघंटा गले की घटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कोमाक्षी ठोड़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनवेश्वरी
पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग को नीलग्रीवा और कंठ की नीली को नीलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गवाहिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वृक्ष धारण रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। त्रिशूलेश्वरी नशों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुली अक्ष अर्थात पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरी रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल और धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग और महेश्वरी माहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिक भाग में और विंध्येश्वरी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह देवी घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलस्वनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्टा कराली देवी नखों की और उदेश्वरी देवी केसों की रक्षा करे। रोमल्यों में छिद्रों से कोमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी शक्ति मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्र की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूसलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद देवी शक्ति के समस्त संधियों से रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदार और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन शब्दों का अनुभव करते हुए योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्रज तम गुण आदि की रक्षा करे। नारायणी देवी वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्रणी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महापुत्री पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपर्था तथा मार्ग की क्षमा करी ये रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और व्योर्ध रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भाव से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अत्यंत रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहा तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा आप सबसे सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही फल प्राप्त होता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। और देवी का यह देवी कवच पाठ बड़ा ही दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचा और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अफीम और तेल से संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारी के प्रयोग हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशाच, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला और आदि डाकनिया, साकनिया, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयंकर डाकनिया, ग्रह, पूत, पिशाची, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रहा,
राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही नहीं भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उन्मत्त है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उसे नित्य परम पद प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है कि कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा पाठ समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और सर्वधा, इन नियमों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। देवी चंडिका आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। कालरात्रि आपको नमस्कार है। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों का सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम दो, क्रोध शत्रुओं का नाश करो, रक्त बीज का वध करो और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी आपकी सदा जय हो। आप यश दो, जय दो और काम क्रोध से शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुंभ तथा द्रुम लोचन का मर्दन करने वाली आप की दो, यश और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली आपके द्वारा विदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप यश दो, जय दो, काम दो, क्रोध दो, शत्रुओं का नाश करो। देवी आपके रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडी जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं से नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य परम सुख दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उन्मत्त संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। आप मुझे जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दंभ का दलन करने वाली चंडिका मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा प्रशासित चार भुजा वाली परमेश्वरी आप जयंती, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जगदम्बिका, भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, यश दो, जय दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। शिशिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धाभाव से पूजित होने वाली आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजा दंडों वाली, चामुंड चूर करने वाली आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदैव असीम आनंद प्रदान करती रहो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम शत्रुओं से मेरी रक्षा करो। मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार सागर से पार कराने वाली और उन्मत्त कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जय संख्या के मिलने वाली श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अगला स्तोत्र आप
का पाठ समाप्त। अब सुनिए कीलक स्तोत्र पाठ हिंदी अनुवाद। मार्कंडे जी कहते हैं, जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए, उन भगवान शिव को नमस्कार। मंत्रों से जो कीलक अर्थात मंत्रों के सिद्धि से विघ्न उपसिद्धि करने वाले साक रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अनन्य मंत्रों के जप से जो निरंतर लगा रहता है वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि काम सिद्ध हो जाते हैं और उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। फिर जो भी अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास रखे हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जानिए पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो उसे पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है, उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं अथवा उसकी प्रसन्नता नहीं समाप्त होती। इस प्रकार सिद्धि से प्रतिबिंबित रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को किलकित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कलंक करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ उच्चारण पूर्वक करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और गंधर्व भी होता है। सर्वस्व विचरने पर भी वह संसार से उसे कोई भय नहीं होता। वह मृत्यु के वंश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहास करके ही सप्तशती का आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर संकल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। इसीलिए उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए और जिनके पार्षद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति के श्री कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। भगवती शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, आप भक्तों के लिए एक सुलभ और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो और समस्त कर्मों का विधान करने पर कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय है तो उसे आप अपनी वाणी सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, जो देव आपका मेरा ऊपर बहुत संदेह है, कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस अम्बा दुर्गा सप्तशती श्लोकी स्तोत्रम मंत्र के नारायण ऋषि हैं अनुष्ठम। छंद है श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तशोक दुर्गा
पाठ में दुर्गा सप्तशती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुख में डाल देती हैं। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय दूर कर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है? उनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगलमय हो कल्याण दायिनी शिवा आप पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल्य 3 नेत्रों वाली और महागौरी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा हरने वाली देवी आपको नमस्कार है। सर्व मंगला सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपी दुर्गा सब भयों से हमारी रक्षा करो आपको नमस्कार है। संपन्न दिव्य रूप दुर्गा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो आपको नमस्कार है। आप सब पर प्रसन्न हो, सब रोगों को नष्ट करो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उनकी विपत्ति आती है और आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी आप इस प्रकार तीनों लोकों का समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस तरह से भक्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।